प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में एक सभा में एक भीड़ को डराया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सत्ता आएगी तो वे आपका सारा सोना मंगलसूत्र तक आपसे ले लेगी और देश में ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले घुसपैठियों में बांट देगी। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। हालांकि हकीकत यह है कि कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में जाति गणना की बात कही और कहा कि जाति गणना के बाद हम आर्थिक सर्वे करेंगे। देश में ज्यादा संपत्ति जमींदारों पूंजीपतियों से यदि हम वापस लेते हैं वह हम आदिवासी महिलाओं और ओबीसी दलित में बांटें, जिनका उन पर हक है। और वे आदिवासी महिला ओबीसी किसी भी जाति या किसी भी धर्म से 50% आबादी, 5% हिस्सेदारी, दलितों की 15% आबादी, 100 रुपए में से 1 रुपया, और आदिवासियों की 8% आबादी और 100 रुपए में से 10 पैसे। 10 पैसे आज के टाइम में 100 रुपए में से 10 पैसे आपके। तो यह बदलना है। कैसे बदलेगा? जाति जनगणना, दूध का दूध, पानी का पानी, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे, धन का सर्वे, हिंदुस्तान में कितना धन है, किसके पास है, किसके हाथों में है, आदिवासियों के हाथों में कितना, दलितों के हाथों में कितना, पिछड़ों के हाथों में कितना, गरीब जनरल कास्ट के हाथों में कितना। देश में मंदिरों के पास बहुत सोना है, 2.5 टन से ज्यादा सोना है। देश में आर्थिक सर्वे लोगों में बराबरी के लिए है, लोगों का जमा धन बांटने के लिए है, लोगों का जमा धन छीनने के लिए नहीं। भारत सरकार के पास हजारों एकड़ जमीन गरीबों में बांटने लायक है, तो वे क्यों नहीं भूमिहीनों को बांट देती है? मंदिरों, मठों, अंबानी अडानी के पास बहुत सारी जमीनें हैं, उसे क्यों नहीं गरीबों में भूमिहीनों में बांट देना चाहिए? प्रधानमंत्री को डर है कि राजा महाराजाओं, अंबानी अडानियों का जमा धन अगर आने वाली सरकार बांट देगी तो उनके मित्रों का क्या होगा? तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर कहा कि प्रधानमंत्री स्तर से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। पहले लिखाया गया चुनाव से कांग्रेस मुसलमानों को बांटने। हम तो यही कहते हैं कि मुद्दे की बात करें। प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि नफरत की राजनीति छोड़े, मुद्दे की बात करें। देश का नौजवान, देश का बुजुर्ग वर्ग, देश का व्यावसायिक वर्ग, देश का किसान, देश की हमारी माताएं बहनें, सभी वर्ग के लोग जो हैं उनका अर्जुन की तरह एक ही निशाना है। वो निशाना गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और खराब अर्थव्यवस्था है, और यही असल मुद्दा है। तो प्रधानमंत्री जी से हम यही अपील करेंगे कि आप बताइए आपने 10 साल में क्या किया और आपका बिहार के लिए, देश के लिए क्या विजन है। उस पे बात ना करके केवल मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान की बात करना प्रधानमंत्री स्तर पर शोभा नहीं देता है। देश के सब लोग नागरिक हैं और बहुसंख्यक जो आबादी है हमारी देश की, वो त्रस्त है बेरोजगारी से। सबसे ज्यादा जो बहुसंख्यक आबादी है, गरीबी से, महंगाई से, इनकी अग्निवीर योजना से हमारे नौजवान परेशान हैं। इस पे क्यों नहीं चर्चा करते? सेकंड फेज में 5 सीट पर है। हजारों करोड़ रुपए इन्होंने अपने बेटे की शादी के प्री वेडिंग में खर्च किया और इसकी कोई जांच नहीं हुई।
ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए कि इनके धन रखने की एक सीमा बनाई जाए और इनसे ज्यादा धन लेकर गरीबों में बांट। 22 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जहरीला भाषण बोलने का आरोप लगाया और कहा कि वास्तविक मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए उनके पास कई नई रणनीतियां हैं।